आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। ईश्वर को हर वक्त याद करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर साफ साफ शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य भगवान का भजन कीर्तन ध्यान साधना करता है, उन्हें भगवान कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। उनका साथ जन्म जन्मांतर तक का हो जाता है। ईश्वर चाह के भी अपना भक्त का साथ नहीं छोड़ सकते। ये बात तो पुराणों में भी वर्णित है, हर धर्म ग्रंथों में भी बतलाई गई है। भगवान का भजन कीर्तन करने वाले लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। भले ही अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ रहते हैं, लेकिन आपको उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने देते। भगवान का सच्चा भक्त भगवान के होने का एहसास उनको अपने आप हो जाता है। शास्त्रों में लिखित आता है कि भगवान के भजन का अभ्यास अधिक होने से शरीर सहित सारा दृश्य संसार मिथ्या भासने लगता है और भगवान के गुण को बाँचने से सुनने से प्रेम की उत्पत्ति होकर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान का भजन ध्यान सत्संग तथा माता पिता की सेवा करना ही उत्तम पुरुष का कर्तव्य होता है। भगवान का स्वरूप उनके नाम के अधीन है। शरीर में तकलीफ रहने के समय भगवत स्मरण में अधिक भूल नहीं होनी चाहिए, बल्कि मृत्यु की याद से संसार और शरीर में नश्वर बुद्धि होकर भगवान का स्मरण ही अधिक होना चाहिए। सत्संग और भजन साधना का तीव्र अभ्यास करके इसी जन्म में ही भगवान को पाने की चेष्टा आप सभी को करनी चाहिए। बिना सत्संग किए भजन ध्यान का साधना होना कठिन होता है। सत्संग भी भजन ध्यान तथा भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। अतः इसी जन्म में भगवान से मिलने की इच्छा हो तो सत्संग और भजन ध्यान साधना तेज करना चाहिए आप सभी को। आप स्वयं विचार करके देखिए, आप जैसा साधना कर रहे हैं उससे भगवान जल्दी मिल सकते हैं या नहीं। भजन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब सभी प्रकार की वासनाओं का नाश हो जाता है और संसार और शरीर की आसक्ति भी मिट जाती है। इसी के लिए जो निरंतर प्रसन्न मन से निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करता है, उनको भजन के प्रताप से जल्दी ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बातें शास्त्रों ग्रंथों पुराणों वेदों में बतलाई गई है। तो आपको जब इस उत्तम योनि में जन्म प्राप्त मिली है, यानी मनुष्य योनि मिली है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। जो भी कीमती अनमोल समय आपके जीवन में बचे वो परमात्मा को याद करने में, उनका सत्संग भजन कीर्तन करने में ही लगाना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।